आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है ओजोन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके अपचय गुण की पुष्टि हेतु एक रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। औद्योगिक स्तर पर ओजोन यानी O3 के निर्माण के लिए हम ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? नीरव विद्युत विसर्जन। ठीक है, नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ओजोन यानी कि O3 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये बन गया ओजोन। लेकिन इस प्रकार ये जो गैस प्राप्त होती है ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीरव विद्युत विसर्जन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा जो ओजोन प्राप्त होती है, हम इसे कहते हैं आयोजनित ऑक्सीजन। आयोजनित ऑक्सीजन। क्यों इसे आयोजनित ऑक्सीजन कहा जाता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन होता है तो इस प्रकार जो हमें गैस प्राप्त होती है, इसमें केवल 10 से 15% ही ओजोन उपस्थित होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं आयोजनित ऑक्सीजन। इस प्रकार प्राप्त गैस में से हमें शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए अलग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। नीरव विद्युत विसर्जन के लिए या तो सीमेंस का ओजोनाइजर उपयोग में ला सकते हैं अथवा ब्रोडी का ओजोनाइजर उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीमेंस का ओजोनाइजर उपयोग करके सीमेंस का विद्युत ओजोनाइजर के उपयोग के द्वारा हम ओजोन के निर्माण को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका चित्र। सीमेंस के ओजोनाइजर की असेंबली कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें कि ये यू आकार की एक नली होती है। इस यू आकार की नली का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है, जहां से ऑक्सीजन गैस नली के अंदर प्रवाहित की जाती है। नली के बाहरी सतह, ये दोनों बाहरी सतह और भीतरी सतह दोनों पर क्या लगी होती है? टीन परत। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टीन पत्थर अथवा टीन फॉइल। ये जो टीन फॉइल होती है वह हाई वोल्टेज वाली विद्युत कुंडली, ये क्या है? विद्युत कुंडली। विद्युत कुंडली, विद्युत कुंडली से जुड़ी रहती है। और यह जो विद्युत कुंडली है, आप देख सकते हैं एक सिरा और दूसरा सिरा, यह दोनों अंदर और बाहर ये टीन पत्थर जो है टीन फॉइल उससे जुड़ा रहता है और इसके माध्यम से जो नीरव विद्युत विसर्जन का उत्पादन किया जाता है। नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न हो जाने के पश्चात इस ट्यूब में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इस ऑक्सीजन गैस को नीरव विद्युत विसर्जन ओजोन यानी कि O3 में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो ट्यूब में ये ऑक्सीजन से जो गैस बनी नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, उसमें केवल 10 से 15% ही ओजोन उपस्थित होता है, इसलिए इस गैस को हम कहते हैं आयोजनित ऑक्सीजन। आयोजनित ऑक्सीजन कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन के अलावा अपरिवर्तित ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। यहाँ से शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए इस पूरी गैस के मिश्रण को, ये जो गैस का मिश्रण बना है, उसको हम एक ट्यूब होती है जो कि द्रव ऑक्सीजन के द्वारा ठंडी की जाती है। देखिए हम समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि ये एक ट्यूब है जो कि द्रव ऑक्सीजन के द्वारा ठंडी की गई है। ठीक है, ये ट्यूब हो गई और ये हो गया दोनों तरफ द्रव ऑक्सीजन। तो उसमें से जब हम ये गैस का जो मिश्रण है उसको प्रवाहित करेंगे, तो ये जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? गहरे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। गहरे नीले रंग का द्रव। ठीक है, अब ये जो गहरे नीले रंग का द्रव है उसमें अभी क्या क्या उपस्थित है? एक तो ऑक्सीजन उपस्थित है और ओजोन। तो इन दोनों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन के द्वारा ये अपने क्वथनांक बिंदु अलग अलग होने के कारण अलग अलग तापमान पर वाष्पित हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तापमान पर वाष्पित हो जाएंगे। जैसे कि
ऑक्सीजन का जो क्वथनांक बिंदु है वो -183 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही -183 डिग्री सेल्सियस आएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब अंदर क्या बच जाएगी? ओजोन। ओजोन का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो -112 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर उसके बाद में 112 डिग्री सेल्सियस पे ओजोन है वो वाष्पित हो जाएगी और हम उसे एकत्रित कर लेंगे, और उसको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर यह गहरे नीले रंग का द्रव बन जाएगा। गहरे नीले रंग का द्रव, और इस प्रकार हम शुद्ध ओजोन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है कि इसके अपचय गुण की पुष्टि हेतु एक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ओजोन अपचयक का भी कार्य करता है और उसका हम रासायनिक समीकरण द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। तो ओजोन का अपचयक कार्य, तो चलिए देखते हैं हम एक उदाहरण। जब ओजोन की क्रिया H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से होती है, तो इस क्रिया में ओजोन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपचयन कर देता है जल में। ये क्या बन गया? जल, और स्वयं ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2O2। तो इस प्रकार से ओजोन अपचयक का भी कार्य करता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।